चैप्टर नंबर हमारा 9 है, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक करे थे। हमारा 8 क्वेश्चन होगा। 8 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक करे थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या स्टैचू 1.6 मीटर टैल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के टॉप पे एक स्टैचू है जिसकी हाइट क्या है? 1.6 मीटर। स्टैचू कह लो आप कि एक मूर्ति बनी हुई है। आपने देखा होगा घरों के ऊपर एक मूर्ति बनी होती है, किसी न किसी के घर पे एक मूर्ति बनी होती है जो सबसे ऊपर बनी होती है घर के ऊपर। तो एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप से एक मूर्ति बनी हुई है 1.6 मीटर हाइट की। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री एंगल्स बन रहा है स्टैचू ऑफ टॉप से। स्टैचू के टॉप से, स्टैचू हमारे स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे कितने बन रहा है? 60 डिग्री। फिर उससे आगे कहता है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। और पेडेस्टल के टॉप से, ये पेडेस्टल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? ये पूरा 60 है, ठीक है। ये पूरा 60 है और ये जो एंगल सिर्फ ये एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो समझाते हैं एक बार क्वेश्चन। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप पर एक स्टैचू बना हुआ है 1.6 मीटर 1.6 मीटर हाइट का, ठीक है। एक स्टैचू बना हुआ है, ये पेडेस्टल की हाइट है। कहते हैं इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है और उसके टॉप से, स्टैचू के टॉप से जो ग्राउंड पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, स्टैचू ऑफ टॉप से। और जो पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल्स बन रहा है वो क्या है? 45 डिग्री का। तो आगे करें, चलो। यहां पर हमें फाइंड करनी है, फाइंड करनी है द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट को हमने h अज्यूम करा, ठीक है भाई। चलो आगे करें, ओके। तो यहाँ पर बात करें ABCD, ठीक है। ABCD हमें फाइंड क्या करनी है? CD। इन ट्रायंगल BCD, पहले BCD की बात करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। ये हमारे 45 क्या हो गया? एक्यूट एंगल्स। तो BCD में हमें देखना है क्या है। तो BCD एंगल्स में हमारे एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री का। और यहाँ पे फाइंड करनी है हमें BC। चलो करें, ओके। PBP ये हमारे त्रिकोणमितीय रेशो हैं HHB। तो परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा आता हमारा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। tan थीटा की वैल्यू हुई, थीटा की वैल्यू रख दी 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा ये रहा CD, और बेस क्या है हमारा? BC, ठीक है भाई। और tan 45 क्या होता है हमारा? 1। तो BC इक्वल टू CD। समझ में आया क्वेश्चंस भाई? tan 45 की जो वैल्यू होती है, tan 45 एंगल की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब यहाँ 1 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो BC इक्वल टू CD, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके। तो BC इक्वल टू CD क्या है हमारी? H। तो ये था, हो गया हमारी इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, नंबर 1 ले लेते हैं। अब आगे बात करते हैं ACB।
इन ACB, ACB में क्या है बताओ, इन ट्रायंगल ACB। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब आगे करें तो यहाँ पे भी tan थीटा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर AC है, ठीक है, AC अपॉन बेस, बेस तो उसका सेम रहेगा BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 AC। AC हमें, AC जो हमें दे रखी है AD प्लस CD होती है, ठीक है। AC किसका सम होती है AD प्लस CD का सम अपॉन BC, ठीक है। और BC इक्वल टू हमें क्या दे रखी है H। चलो इसे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3 BC इक्वल टू AD प्लस CD, ठीक है। कितना हुआ √3 BC इक्वल टू AD प्लस CD, ठीक है। √3 इंटू BC, BC इक्वल टू क्या दे रखी है हमें H, तो BC इक्वल टू H, H ले लो। AD क्या दे रखी है हमें AD क्या है हमारी 1.6, यहाँ पर 1.6 कर लो, ठीक है। AD की हमें दे रखी है 1.6 प्लस CD और CD यहाँ पे क्या है हमारी H, तो H लिख लो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर √3H, ये वहां जाके H माइनस हो जाएगा 1.6। ओके, H हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो H की वैल्यू हुई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हमें क्या पता है कि जो हमारी हाइट या डिस्टेंस है, जो नैनोमीटर और जो डेनोमिनेटर है रूट में नहीं होता है, तो रूट कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, उसी नंबर से रेशनलाइजेशन करेंगे हम, लेकिन यहाँ माइनस में तो वहाँ प्लस में होगा। तो हमारा होगा 1.6 ब्रैकेट 3 + 1 √3 + 1। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 से 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर होगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 में से बन गए 2, 3 में से बन गए 2। अब यहाँ से क्या हटाते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ लगा लेते हैं, तो 2 × 2 2 से 2 × 8 = 16, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हुआ हाइट, यहाँ पे रूट में से चेंज कर देंगे 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। तो लिखो द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल की हाइट क्या थी हमारी, ये होगी, ठीक है। ये पूरी हाइट हमारी पेडेस्ट्रल की। तो इसमें सिर्फ हमें हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल बताना था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे, क्या कहता है, चलो करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। एक बिल्डिंग एक टावर बना हुआ है और हमें टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, और ये हमारा टावर है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग के टॉप से, और टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है।
और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री कह रहा है, मतलब बिल्डिंग से और उसके टावर के फुट में, बिल्डिंग से टावर के फुट से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, करें, चलो। क्वेश्चन समझ में आया? एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, जबकि हमें टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है। और क्या कह रहा है कि जो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट मतलब पैर, जो पॉइंट मतलब बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है वो क्या है 60 डिग्री का है। और टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ टावर का जो एंगल फुट ऑफ द टावर से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का है। तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो लिखो, ये हमारा ए बी सी और डी, ठीक है। लिखो द हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या फाइंड करी है हमने, एच, ठीक है। द हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने क्या अज्यूम करी है, एच। अब आगे चलो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC की बात करें तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर इस एंगल ABC की बात करें तो इस एंगल में एस्यूट एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री हमारा एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर इसमें ABC में बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और बेस क्या है हमारा BC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। और AB क्या है हमारा H और BC क्या है हमारी BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BC इक्वल टू √3H, इसे नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब हम इसी तरह हम करते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब इस ट्रायंगल में करते हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, ये हमारा एस्यूट एंगल होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है 50 CD अपॉन बी मतलब बेस क्या है BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू CD की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 50 अपॉन, और BC की वैल्यू क्या है हमें BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3BC इक्वल टू 50। अब हमें BC इक्वल टू √3H दे रखा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो √3 इंटू BC की जगह पर ये लिख लेते हैं √3H, जो वैल्यू आई हमारी BC की, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3H इक्वल टू 50, तो H की वैल्यू हुई 50 अपॉन 3, ठीक है। H हमारी क्या हुई 50 अपॉन 3। इसे चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, लिखो द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन 3 को 50 से डिवाइड भी कर दो,
कितनी आएगी हमारी 60.6 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या जूम, द हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारी क्या है 16.6 मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि टू पोल्स हैं इक्वल साइड के। ठीक है, इनकी जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। मतलब रोड है, ये हमारा रोड है, ये ऐसे जा रहा है और रोड के अपोजिट टू पोल्स खड़े हुए हैं, मतलब स्टैंड है। ठीक है, खड़े हुए हैं, पोल्स हैं। फिर कहता है टू पोल खड़े हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें उनकी हाइट इक्वल दे रखी है, हमें उनकी हाइट ही फाइंड करनी है पोल्स की। ठीक है, और फिर कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल, जो इनके जो मतलब रोड की चौड़ाई या वाइड कह लो क्या है हमारी 80 मीटर, 80 मीटर वाइड है इसकी। और फिर कहता है रोड के किसी पॉइंट से एक एंगल ऑफ इलेवेशन बढ़ रहा हमारा 60 डिग्री का, और एक एंगल ऑफ इलेवेशन बढ़ रहा है हमारा 30 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर यही कह रहा है हमसे 60 और 30 डिग्री का एंगल्स बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो, द हाइट ऑफ पोल्स, द हाइट ऑफ पोल था हमारा कि टू पोल्स बने हुए हैं, टू पोल्स बने हुए हमारे मतलब अपोजिट डिस्टेंस में, मतलब एक रोड जा रहा है हमारा, उसके अपोजिट टू पोल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा रोड ऐसे जा रहा है और इसके अपोजिट टू पोल्स बने हुए हैं। फिर कहता है कि इनका जो वाइड है, इनकी जो ब्रेथ है वो क्या है 80 मीटर है। मतलब इस पोल से जो हाइट है इसकी या डिस्टेंस हो क्या हमारा 80 मीटर है। फिर कहता है कि मतलब पोल्स ऑफ टॉप के पोल से और जो रोड है, रोड के बिटवीन किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है 60 डिग्री और एक एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है 30 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, हमें हाइट ऑफ पोल्स फाइंड करनी है, और दूसरी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पोल्स, और पोल से पोल का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, पोल से जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड करना है। तो करें, चलो ABCDE ये हमने क्या कर दिया, इसकी नेमिंग कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसका नेमिंग। तो द हाइट ऑफ पोल्स हमारी h है, लिखो डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन देम x। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसे में अगर x अज्यूम करेंगे तो हमारा 80 माइनस x होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों इनका जो इनकी जो हाइट है वाइड है वो क्या दे रखी है हमें 80 मीटर, 80 मीटर हमें हाइट दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से BC डिस्टेंस और CD डिस्टेंस। तो इसे हमने x अज्यूम करा, ये हमारा 80 माइनस x होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम तो हमारा 80 है। तो चलो फाइंड करें, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल ABC में क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ABC में थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड पुट कर दो इसमें, तो 60 tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ट्रायंगल ABC की बात हो रही, परपेंडिकुलर उसका H होगा, AB होगा, और बेस क्या है इसका BC को हमने क्या जूम कराया x। ओके,
tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। और ए बी हमारा क्या है h। और बी सी को हमने क्या एज्यूम करा है x। ओके, तो हम कर देते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3x इक्वल टू h, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब ऐसे हम करते हैं, लिखो इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED इन ट्रायंगल CED में, तो थीटा की वैल्यू हुई हमारी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हुई हमारी 30 डिग्री। ओके, तो tan थीटा हुआ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या था हमारा हाइट h, और BC मतलब बेस। अब इसका बेस क्या है CD की हाइट क्या है CD। तो tan 30 क्या होता हमारा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन CD क्या है हमारा 80 माइनस x। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 80 माइनस x इक्वल टू √3h, 80 माइनस x इक्वल टू √3h। ठीक है, ओके, तो 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू h इक्वल टू क्या दे रखा मैं √3x, तो ये वैल्यू यहाँ फाइंड कर देते हैं √3x। तो 80 माइनस x इक्वल टू रूट से रूट कैंसल 3x, 80 इक्वल टू ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो गए तो 4x हो गए, तो 4x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू हुई 80 अपॉन 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो x की वैल्यू हुई 20 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स क्या अज्यूम हुआ मैं 20 मीटर। ठीक है, या आप कह लो BC इक्वल टू 20 मीटर एंड CD इक्वल टू 80 माइनस x, 80 में से 20 माइनस करेंगे 60। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ पोल। तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो √3 इंटू x की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर, ये भी हमारा मीटर में आएगा। तो द हाइट ऑफ पोल्स लिखो, द हाइट ऑफ पोल्स क्या जुम हुई है 20 √3 मीटर। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक टीवी टावर है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस हमें फिगर में दे रखा है, चलो पहले फिगर ही बना लेते हैं। ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारी 20 मीटर DC है। ठीक है, ये BC, ये हमारा A। तो इसे हमने ऐसा जूम कर लेते हैं, इसे हमने H। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जैसे फिगर से ये पता चल रहा है कि एक टावर है, किसे बैंक ऑफ कैनल, मतलब एक नहर, ये यहाँ पर एक नहर है, BC क्या है एक नहर है, और नहर के बगल में ये एक टावर है AB। कैनल नहर मतलब कैनल मतलब नहर। ठीक है, नहर है BC, और BC नहर के बगल में ये बैंक ऑफ कैनल, बैंक में बगल में ही क्या है AB है, AB मतलब टावर है। तो फिर कहता है ये उसकी मतलब उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो फिर कहता है वहां से AB से
उसके इस तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एक तरफ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक तरफ 30 डिग्री का एंगल, एक तरफ 60 डिग्री का एंगल। तो फाइंड क्या करना है, बाइड ऑफ BC। हमने कैनल की बाइड बतानी है और AB टावर की हाइट बतानी है। तो करें, ठीक है, चलो। लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को हमने क्या ज्यूम करा, H, बाइड ऑफ कैनल, कैनल की बाइड को क्या ज्यूम करा है, X। ठीक है, अब करें, चलो करते हैं क्वेश्चन। लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में देखी जाए तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला लगे हमारा tan थीटा, tan थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 60। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये भी, और बेस, बेस क्या है हमारा, BC। तो tan 60 की वैल्यू हुई √3 इक्वल टू AB। AB क्या है हमारी हाइट H, और BC क्या है हमारी X। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3x इक्वल टू H, √3x इक्वल टू H, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे करें, इसी तरह हम करते हैं इन ट्रायंगल ABD। लिखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ABD में हमारा ये एंगल होगा, ना कि ये, तो ये एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो करें, इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारी हाइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा AB होगा, और बेस क्या होगा हमारा, BD। ठीक है, अगर ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस हमारे क्या होगा, BD। तो हमने BD लिख लिया। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 AB की वैल्यू क्या है, H अपॉन BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BD इक्वल टू √3H, BD इक्वल टू √3H। जबकि हमें पता है कि जो BD है हमारी CD प्लस BC है। ठीक है, BD हमारे क्या है, CD प्लस BC, इन दोनों को मिला के हमारी BD बन रही है, इन दोनों का सम है। तो CD हमें दे रखी है 20 मीटर प्लस BC हमें दे रखी है X इक्वल टू √3H। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे देखिए √3 इंटू H की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √3x। तो √3x, ठीक है, तो 20 प्लस x इक्वल टू 3, रूट से रूट कैंसल, 3x। ठीक है, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस, वहाँ जाके माइनस हो गया। तो 20 इक्वल टू 3 में से x माइनस करेंगे 2x। तो x की वैल्यू हुई 20/2, 2 बंदा 2, 2 बंदा 2। तो x की वैल्यू हुई 10 मीटर। ठीक है, ये भी हमारा मीटर में होगी x की वैल्यू, क्योंकि 20 मीटर में है, ये मीटर में है, तो हमारी x भी क्या होगी, मीटर में। तो लिखो x इक्वल टू 10 मीटर है। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 √3x इक्वल टू h। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 इंटू 10 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू 10 इंटू √3 मीटर। ठीक है, लिखो, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारी, 10 इंटू √3 मीटर।
और वाइड ऑफ कैनल, वाइड ऑफ कैनल क्या है एक्स, एक्स क्या है हमारा 10 मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज, मतलब बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो पहले हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये रही, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री ये रहा। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स इज 45। और उसके यहाँ टॉप से देखने पर यहाँ पर, ठीक है, अगर हम टॉप से देख रहे हैं उसके फुट से, तो जो एंगल ऑफ डिफरेंशन क्या बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारी क्या है अर्थ सरफेस लाइन है, और ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। लिखो द हाइट ऑफ टावर, क्या जूम करेंगे h, तो फाइंड करें। चलो ABCD, ठीक है, ABCD। ठीक है, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, मतलब CE हाइट हमें 7 मीटर मिल गई। हमें क्या हाइट फाइंड करनी है DE, क्या हाइट फाइंड करनी है DE। करें, चलो, और ये पूरी हाइट क्या होगी हमारी h। द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर क्या जूम करी हमने h, तो यही हमारी, अगर ये हमारा ये से हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अर्थ के सरफेस लाइन पैरेलल लाइन होगी, और इक्वल लाइन की होती है, पैरेलल लाइन होती है ना सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा CE। तो हमें DE फाइंड करना है सब। ठीक है, तो करें, चलो यहाँ पे देखें तो अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ डिफरेंस 45 है, तो ये भी हमारा एंगल 45 होगा। क्यों एंगल 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्या बोलते हैं जेड शेप बन रही है, जेड शेप। ठीक है, एक जेड शेप बन रही है, जेड शेप में इसके जो एंगल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो द हाइट ऑफ टावर क्या अज्यूम करी हमने h। अब यहाँ पर देखते हैं इन ABC की बात करते हैं। ठीक है, इन ABC में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया हमारा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 45 और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7, और B बेस अपॉन बेस हमारा क्या है BC। ठीक है, tan 45 डिग्री और 7 अपन परपेंडिकुलर क्या है हमारा बेस। हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर हमारा ये भी होगा, ये भी क्या है 7, और बेस क्या है हमारा BC। और हमें फाइंड है कि tan 45 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो BC हमारी क्या होगी 7 मीटर। इस इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। ठीक है, BC हमारा क्या हो गया 7 मीटर। अब बात होती है अगर हमारा BC 7 मीटर है
तो ये भी हमारा 7 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी ई क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल होगी, ई सी के, और बी सी किसके इक्वल होगी, ए ई के, है ना। तो अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी की बात करते हैं। ठीक है, ए ई डी की बात करते हैं ट्रायंगल्स में। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर मतलब अगर यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डी ई। परपेंडिकुलर अगर ट्रायंगल ए डी की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डी ई, और बेस क्या है हमारा, ए ई क्या है हमारा, बेस। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 डी ई अपॉन ए ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो √3 ए ई इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो √3 इंटू ए ई हमें 7 मीटर दे रखी है, तो इंटू 7 इक्वल टू डी ई। तो डी हमें क्या फाइंड हुआ है, लिखो डी इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। लिखो हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या जून होगी हमारी, h। तो हाइट ऑफ टावर क्या थी हमारी, सी ई प्लस डी ई। ये पूरी हाइट क्या होगी हमारी, सी ई प्लस डी ई। ठीक है, तो सी ई क्या है हमारी, 7 है, और डी क्या है हमारी, 7√3। तो 7 कॉमन आ गया हमारा, क्या बचा, 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारी हाइट होगी। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकले हमारी, 7 × 1 प्लस √3 मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक लाइट हाउस है 75 मीटर। ठीक है, एक लाइट हाउस है 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से। ये क्या है हमारा, सी लेवल। ठीक है, और फिर अगर ये उसकी लाइट हाउस का मतलब हाइट है 75 मीटर, तो यहाँ से वो क्या देख रहा है, क्या 2 शिप्स को देख रखा है, मतलब दो, यहाँ से 2 नाव को देख रहा है ये। तो यहाँ से एक ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिफरेंशन एक 30 है, और एक एंगल ऑफ डिफरेंशन क्या है, 60 है, और एक हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो एक एंगल ऑफ डिफरेंशन क्या है, 30 डिग्री है, और एक एंगल ऑफ डिफरेंशन 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है ये। ठीक है, ठीक है, लाइट हाउस 75 मीटर है, वो यहाँ से क्या दे रखा है, 2 शिप्स को मतलब 2 जहाजों को, छोटी छोटी नाव को देख रहा है से, एक 30 एंगल पे, एक 45 एंगल डिफरेंशन एंगल ऑफ डिफरेंशन से। ठीक है, 30 एंगल, एक 40 एंगल होना, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। ये अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45। ठीक है, तो फिर क्या कहता है वो, अगर एक शिप से हमारी ये रही, ए
बी सी डी, अगर एक शिप्स हमारी ये रही, एक शिप्स हमारी रही, तो इन दोनों के बीच बिटवीन डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है। उसको हम डिस्टेंस को क्या अज्यूम करा है, एक्स। ठीक है, तो फाइंड करें। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस के यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, क्या कर रहा है, टू शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब टू टू नाव को ऑब्जर्व कर रहा है, एक ए रही एक ए रही। ठीक है, और इन दो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो बोले लिखो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या अज्यूम करा है, एक्स मीटर। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है हमारा, एक्स मीटर है, ये हमारा एक्स हो गया। तो चलो करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। तो करें, चलो, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी। अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए हमारा ए बी होगा 75 ए बी, और क्या है बी सी, बी मतलब बेस, तो बी सी क्या हो गया हमारा बेस। आगे करें, tan 45 क्या होता है हमारा 1, तो बी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है 75, तो बी सी की वैल्यू हुई हमारी 75 मीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ बी सी का डिस्टेंस, मतलब लाइट हाउस से ये वन नाव का डिस्टेंस या वन शिप्स का डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर। ठीक है, ओके, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आगे करते हैं। अब करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखी जाए तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। चलो, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, tan थीटा की वैल्यू क्या है 30, थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारा बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, और ए बी क्या है हमारा 75, और बी डी हमारी, बी डी हमें हाइट फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी डी इक्वल टू 75√3 मीटर। और जो हमारा बी डी है, बी डी हमारा देखें ना, तो बी डी हमारा टू सम्स है बी सी और सी डी का, तो बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं इक्वल टू 75√3। ठीक है, BC की हमें डिस्टेंस पता है क्या है 75, तो CD का हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा 75√3 माइनस 75, और CD हमारा क्या है x, तो x इक्वल टू 75 कॉमा ले लेते हैं √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है भाई, चलो, तो बिटवीन देन द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या हो गया हमारा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का हमें सिर्फ हमें डिस्टेंस की बात करी, तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, क्या निकला हमारा 75 इंटू हमारा 14। कहता है पहले फिगर दे रखा है, हम फिगर ही बना लेते हैं।
ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री है और ये जो एंगल है हमारा 30 डिग्री है। और ये जो हाइट दे रखी है हमें ग्राउंड से 88.2 मीटर है, ग्राउंड से हाइट दे रखी। ठीक है, अब फाइंड क्या करना, पहले क्वेश्चन समझो। 1.2 मीटर, 1.2 मीटर टैल गर्ल है, ठीक है, लड़की है कि जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है। उसके आंखों से जो एंगल्स बन रहा है, उसकी आईज से जो एंगल बन रहा है, एक 2 बैलून्स थे, बैलून हमारा सी और ये हमारा डी। 2 बैलून्स थे, उसके बैलून हाथ से छूट गए। ठीक है, हाथ से छूटने पर वो क्या है, हवा के प्रवाह में जिस तरफ हवा बहेगी उसी तरफ तो जाएंगे। तो यहाँ से जब उसने देखा अपनी आई से, एंगल बना 1 बैलून का 60 डिग्री और सबसे दूर जो एंगल था उसका एंगल बना 30 डिग्री। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, तो मतलब वो बैलून से गर्ल से कितनी डिस्टेंस पे थे वो बैलून, वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ग्राउंड से अर्थ के सरफेस से जो हाइट मिली है 88.2 मीटर फाइंड हुई है। ठीक है, तो ये 1.2 थी, ए बी लिखो, ABCDE। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल्स। क्या जूम करेंगे, x। चलो फाइंड करें। ये हमें हाइट है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे हमें क्या अज्यूम कर लिया, x। समझ में आ रहा क्वेश्चन। चलो, तो जो हाइट हुई DE, जो हमारी DE हुई, क्या हुई 88.2 माइनस ये यहाँ से डिस्टेंस कितना था 1.2। तो 88.2 माइनस 1.2 माइनस करेंगे 078 इक्वल टू 87 डिस्टेंस हुआ हमारा DE। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस करें। चलो लिखो, इन ट्रायंगल ABC में देखें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC और बे मतलब बेस क्या है हमारा AB। ठीक है भाई, और बेस हमारा क्या हो गया tan AB और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और BC क्या है हमारा हाइट। BC और DE क्या है इक्वल है, तो ये हाइट भी क्या होगी इसकी इक्वल होगी। तो यहाँ से DE की हाइट क्या हमने फाइंड करी 87। तो 87 अपॉन AB क्या है हमारा AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 AB इक्वल टू 87। तो AB की वैल्यू हुई 87 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर दो इसका, 87 √3 अपॉन 3। 3 बनता 3, 3 2 6, 2 बचा 2 से 3 9 27। तो AB की वैल्यू हुई हमारी 29√3 मीटर। तो ये भी हमारी AB का जो डिस्टेंस हुआ कितना 29 इंटू √3 मीटर। अब ऐसी बात करते हैं हम ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल AED इस ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। चलो अब इसमें भी वही वैल्यू वही एंगल रखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या है 30 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा परपेंडिकुलर। अब इसमें बात क्या परपेंडिकुलर, तो DE की वैल्यू देखी जाए
तो डी की वैल्यू क्या है 87। तो 87 अपॉन बेस, बेस क्या है इसका यहां से ए ई, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन ए ई। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हमने इससे करा तो ए ई इक्वल टू 87 इंटू √3, ठीक है। 87 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए ई की वैल्यू आई 87 इंटू √3। जो हमारा ए ई था, ए ई क्या था हमारा ए बी और बी का सम। लिखो ए की जगह ए बी प्लस बी ई का सम, ठीक है, इक्वल टू 87 इंटू √3। तो ए बी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 29 इंटू √3 और बी ई की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यहां से आएगी बी इक्वल टू 87 इंटू √3 माइनस, ये प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगा। तो 29 इंटू √3 इक्वल टू √3 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो √3 हमने कॉमन ले लिया तो 87 माइनस 29। तो 87 में से 29 माइनस करेंगे, 7 में से 9 गए 8, ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 2 गए 5। तो बी ई की वैल्यू हुई हमारी 58 इंटू √3 मीटर, ठीक है। लिखो देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून्स ड्यूरिंग इंटरवल्स इक्वल टू एक्स, और बी हमारा क्या था एक्स था, तो बी ई इक्वल टू 58 √3 मीटर। तो बी हमारा क्या जुम करा था एक्स, तो एक्स की वैल्यू हुई 58 इंटू √3 मीटर। ये हमारा आ गया द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे, मतलब एक सीधा हाईवे क्या कर रहा है, एक फुट ऑफ द टावर, एक टावर से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है, मतलब एक फुट ऑफ द टावर से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। एक मैन टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कितने एंगल पे, एंगल ऑफ डिफरेंशन 30 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहाँ से 6 सेकेंड के बाद वो देखता है कि उसके एंगल्स, उसके डिफरेंशन एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, क्या बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसकी हाइट होगी, ये यहाँ से सी डी ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एक टावर है और टावर के फुट से ही क्या जाता है एक स्ट्रेट हाईवे जाता है। तो एक मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है एक कार को देख रहा है, उसने एक कार को देखा 30 डिग्री डिफरेंशन एंगल पे, एंगल ऑफ डिफरेंशन कब था उसका 30 डिग्री था, तो उसने कार को देखा, और 6 सेकंड के पश्चात यहाँ से, मतलब 6 सेकंड के बाद, ठीक है, यहाँ पे 6 सेकंड ले लो, और 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ आ गई। तो जब उसने देखा एंगल ऑफ डिफरेंशन क्या बन रहा था, एंगल ऑफ डिफरेंशन 60 डिग्री बना, तो यहाँ पे उसने 60 डिग्री हो गया हमारा एंगल। तो ये हमारी टावर की हाइट होगी। तो फाइंड क्या करना है हमें, ये फाइंड करना है टाइम हमने एक्स अज्यूम कर लिया,
द टाइम, क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, द टाइम in which the car reach the foot of tower। ठीक है, मतलब यहाँ तक कार पहुंच गए थे, यहाँ से यहाँ तक उसने कितने टाइम में डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम लगा उसे यहाँ से यहाँ पहुंचने में, हमने क्या कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स सेकेंड्स। करें अब क्वेश्चंस, चलो करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे। पहले ट्रायंगल करते हैं, लिखो इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर क्या है इसका, AB, और बेस, बेस मतलब बेस क्या है हमारा, BD। बेस क्या आ गया हमारा, BD। तो क्या कहता है, अगर tan 60 है, tan 60 की वैल्यू आई √3 AB अपॉन BD। ठीक है, तो √3 BD इक्वल टू AB। तो √3 BD क्या है हमारा x, तो यहाँ पर x, और AB क्या है हमारी h, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब ऐसी करते हैं, लिखो इन ट्रायंगल ABC। अभी हमने ABD में बात करी थी, अब ABC में बात करते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। चलो करें, ओके। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, HB मतलब बेस, तो बेस क्या होगा इसका, BC। भाई इस ABC की बात हो रही है, तो बेस इसका BC होगा। ठीक है, तो tan 30 क्या है, 1/√3 इक्वल टू H अपॉन BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BC इक्वल टू √3H। ठीक है, BC इक्वल टू √3H, और BC जो हमारा है, BC हमारा जो है BD और CD का सम है। ठीक है, तो BC लिखो CD प्लस BD इक्वल टू √3H। CD की वैल्यू क्या है, 6 सेकंड था ना, हमें टाइम फाइंड करना है। और BD क्या है हमारा, BD क्या है हमारा x, √3 इंटू H। H की वैल्यू हमें यहाँ क्या फाइंड करते हैं, H इक्वल टू √3x। ठीक है भाई, तो 6 प्लस x इक्वल टू, रूट से रूट कैंसल, 3x। 6 इक्वल टू x की वैल्यू वहां जाके माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू हुई 6 अपॉन 2, 2 × 2 3 × 6, तो x की वैल्यू हुई 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, द टाइम इन विच, देयरफॉर द टाइम इन विच द कार रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मतलब 3 सेकेंड्स में जो कार यहाँ थी, यहाँ से उसके टावर पे पहुँच जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सिर्फ हमें टाइम की बात करी थी कि यहाँ से यहाँ तक उसे टाइम कितना लगा, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया, 3 सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर की बात करिए तो डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा लगता है हमारा।
Top from 2 points 8 a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the angle of elevation of the angle of elevations। तो हमारा लगता है ऐसी बनेगी। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter। मतलब 2 पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 होगा और इस पॉइंट का डिस्टेंस BD का 9 होगा। ये मीटर में है तो ये मीटर में। फिर कहता है 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary from prove that the height of the tower is 66 meter। जो उसके एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल है, कहने का मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। उसके जो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो उनका एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि इनका सम क्या होगा 90 डिग्री। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो बात करें, लिखो प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है हाइट इक्वल टू 6 मीटर। हमें हाइट क्या करना है इसकी 6 मीटर फाइंड करनी है। करें, चलो लिखो इन ट्रायंगल ACD में देखते हैं तो थीटा हमारा यही है तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू यही दे रखी है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AD क्या है हमारी H और B मतलब बेस क्या है हमारा CD। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा H और CD क्या है हमारा 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। लिखो इन ट्रायंगल ABD। अब ACD की बात हुई थी, अब ABD की बात होगी तो थीटा हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो करते हैं इसे। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा एंगल क्या है हमारा 90 माइनस थीटा और बेस क्या है परपेंडिकुलर, हाइट क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है हमारा BD। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोट थीटा। हाइट अपॉन BD, जो हमारा BD है वो क्या है 9 मीटर। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, tan थीटा इंटू कोट थीटा H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9। ठीक है, चलो करते हैं। tan थीटा जो कोट थीटा है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा। H स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 36। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इंटू 36। तो H स्क्वायर इक्वल टू 36 तो H की वैल्यू हुई √1 प्लस 36। तो H हुआ हमारा 6। एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू होगी, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है +6। तो हाइट H की वैल्यू नेगेटिव में आई है, H की वैल्यू पॉजिटिव में। तो नेगेटिव तो हाइट कभी हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होगी ना। तो H इक्वल टू 6 मीटर। लिखो हैंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था, तो जो हमें प्रूव करना था H इक्वल टू 6 मीटर। H इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 होती है फिनिश और हमारा चैप्टर भी होता है यहाँ पर समाप्त।
अगले लेक्चर में हम आएंगे कुछ नए चैप्टर के साथ, तब हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी बात, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।